नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो वर्ल्ड क्लास बन जाएगा गोड्डा रेलवे स्टेशन। 3 नई ट्रेनों का परिचालन भी होगा जल्द शुरू। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे अपनी टीम के साथ गोड्डा स्टेशन पहुंचे और गोड्डा स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले कार्य की जानकारी ली और डीआरएम ने गोड्डा से खुलने वाले 3 नई ट्रेनों के लिए स्टेशन में उपलब्ध संसाधन का जायजा लिया और गोड्डा पीरपैंती रेल परियोजना के पहले फेज में होने वाले कार्य की जानकारी ली और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में गोड्डा रेलवे स्टेशन भव्य बन जाएगा और वर्तमान में मालदा डिवीजन में गोड्डा स्टेशन उन 3 स्टेशनों में शामिल है जहां पर सबसे अधिक ट्रेनें खुलती है। अगली खबर, बोकारो कोर्ट का डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने किया औचक निरीक्षण। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में नहीं हो कोई लापरवाही। बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने बोकारो व्यवहार न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण किया और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीआईजी सुरेंद्र झा सिविल कोर्ट पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने पूरे कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई। डीआईजी ने कहा कि कोर्ट की सुरक्षा प्राथमिकता में है और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रकार की चूक मिलती है तो त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाकर उनसे हर चीज की जानकारी ली गई। बड़ीकर बोकारो में मछली समझकर 2 बच्चों ने खाया रसेल बाइपर सांप। कसमार सीएचसी में इलाज चल रहा। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के ठाकुर पोंडा गांव में आग में पकी हुई मछली समझकर 2 बच्चों ने रसेल बाइपर सांप को खा लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया है। जानकारी के मुताबिक ठाकुर पोंडा निवासी मुश्ताक अंसारी का 5 वर्षीय पुत्र तौसीफ अंसारी एवं दिलदार अंसारी का 3 वर्षीय पुत्र जैन अंसारी शाम 4 बजे गांव के सामने तालाब के पास खेल रहे थे और तालाब किनारे पड़े जले रसेल बाइपर सांप को देखकर दोनों ने उसे मछली समझकर खा लिया। बड़ीपर दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा कोल्हान का 16 स्थल। अब चिड़ियाघर पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जहां हाथियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए मुफीद है, वहीं औषधीय पेड़ पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ की वनस्पतियों और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाने की तैयारी की जा रही है। अब यहाँ की प्राकृतिक संपदा को जानने समझने का विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा। बड़ीपर चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। केंद्र का फूका पुतला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड को लेकर दिए गए फैसले पर कांग्रेस ने पूरी तरह से जश्न मनाया और मोदी सरकार का पुतला फूका। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड पर दिया गया फैसला मोदी के चिर परिचित सपनों पर हथौड़ा बनकर पड़ा है और जिससे कॉरपोरेट घरानों के काले धन को सफेद करने के मोदी के सपने चकनाचूर हो गए हैं और इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। बड़ीपर चंपई कैबिनेट का विस्तार, नए चेहरों को मौका मिलेगा। बता दें कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में नए चेहरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं तैर रही है। हालांकि अभी बातें अंदर खाने चल रही कि किसी तरह के अंतर विरोध से बचने के लिए पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जा सकता है। दुमका से विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को नए चेहरे के रूप में शामिल किया जाना तय माना जा रहा। बड़ीपर रांची के चान्हो और मांडर प्रखंड में भारी ओलावृष्टि। 1000 एकड़ में लगी फसल हो गई बर्बाद। रांची जिले के चान्हो एवं मांडर प्रखंड के दर्जनों गाँव में शाम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि के बाद खेतों में हर ओर तबाही का मंजर दिख रहा। अनुमान के मुताबिक दोनों प्रखंडों में करीब 1000 एकड़ में लगी गेहूं, मटर, टमाटर, गोभी, सरसों, प्याज एवं धनिया पत्ता की फसल तबाही से बर्बाद हो गई है और ओलावृष्टि से सबसे अधिक चान्हो प्रखंड के मुर्तो, मेलानी, कुल्लू, 82, गोके, सिसई, मदई, होदा पीड़ी गाँव को नुकसान हुआ है। अगली खबर, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है भारत बंद। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन की ओर से बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए राजधानी रांची में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और उल्लेखनीय कि इस बंद में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी शामिल रहने की घोषणा की है। इस बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1500 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। बड़ीपर चाईबासा में डीडीसी ने सीएम राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना जागरूकता वाहन किया रवाना। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देश पर समाहरणालय से उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए प्रावधान की विस्तृत जानकारी से जिलावासी को अवगत करवाने के निमित्त 6 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना कर दिया है। और बता दें कि झारखंड राज्य अंतर्गत 50 वर्ष की आयु से राज्य के सभी वर्ग की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन
योजना का लाभ जो है दिए जाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, सुरेश महतो ने कहा कि अबुआ राज हो गया, बबुआ राज में परिवर्तित। सुरेश महतो ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने नारा दिया था कि अबुआ देशोम अबुआ राज। वर्तमान सरकार इस नारे के विपरीत कार्य कर रही है। ग्राम सभा को दरकिनार करके अबुआ आवास का निर्णय बबुआ कर रहे और कथित अबुआ के बबुआ ने भगवान बिरसा की परिकल्पना को ध्वस्त करके अबुआ आवास योजना के लाभार्थी के चिन्हितीकरण में ग्राम सभा को कमजोर करने का काम किया है। सुरेश महतो ने कहा कि हर गांव से अबुआ आवास योजना के चयन में शिकायत देखने को मिल रही है और अबुआ राज बबुआ राज में परिवर्तित हो गया है। अगली खबर, सीएम चंपई सोरेन ने अपने गांव के लोगों से मिलकर सुनी उनकी परेशानी और बुलाया है रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची के लिए प्रस्थान करने से पहले सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगगोड़ा में आम लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को सुना, साथ ही त्वरित और यथोचित निराकरण करने का भरोसा दिलाया। चंपई सोरेन ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान किया जाए और यही वजह है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारी का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा है और आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी और 20 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र सीमा 60 से 50 वर्ष करने की योजना लागू कर दी है। योजना के तहत राज्य के 50 वर्ष की सभी महिलाओं और 50 वर्ष के SC/ST पुरुषों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाना है और इस योजना को सरकार अभियान चलाकर लागू करेगी। 20 से 22 फरवरी तक राज्य भर के गांव और शहरों में अभियान चलाया जाएगा और गांव के पंचायत और बाढ़ में शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों के BLO को शामिल किया जाएगा और इसको लेकर विभाग 19 फरवरी तक राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाएगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोलेबिरा में निकाला पदयात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का किया गया विरोध। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमडेगा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के निर्देशा मुताबिक 15 फरवरी 2024 को कोलेबिरा प्रखंड सहित प्रखंड क्षेत्र के नावाटोली, डोमटोली और कोलेबिरा पंचायत क्षेत्रों में पदयात्रा करके न्याय मार्च निकाला और कोलेबिरा में न्याय मार्च बरवाडी मोड़ से आरंभ हुई, जहां से पदयात्रा कर न्याय मार्च रन बहादुर सिंह चौक होते हुए मार्केट कॉम्प्लेक्स परिसर पहुंची। अगली खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 2 मामले में PMLA कोर्ट में हुए हाजिर। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 2 मामले में PMLA के विशेष कोर्ट में हाजिर हुए और पहला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का है। इस मामले में सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 5 मार्च निर्धारित कर दी है और वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467 करोड़ रुपए मिले थे और इसके तहत झारखंड के 6 जिलों के 27,359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था और आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IBRCL को फायदा पहुंचाने के लिए लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया था। अगली खबर, विनोद सिंह के चैट से हुआ बड़ा खुलासा, लाख रुपए के लिए फाइल और करोड़ रुपए के लिए फोल्डर था कोडवर्ड। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से ईडी ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे तक ईडी अधिकारी ने विनोद से उनके मोबाइल से मिले साक्ष्य से संबंधित जानकारी दी और उससे कुछ कागजात मांगे गए थे, जिसे लेकर वह ईडी ऑफिस पहुंचा था। जांच एजेंसी ने उससे घर से बरामद 25 लाख रुपए का भी हिसाब मांगा है, लेकिन उसने पैसों से संबंधित कोई ठोस जानकारी नहीं दी और हेमंत सोरेन से करवाए गए काम के बारे में पूछने पर विनोद सिंह ने चुप्पी साध ली। बता दें कि मोबाइल से मिले डेटा में राज्य के कई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी और इंजीनियर के ट्रांसफर, पोस्टिंग में पैसे के लेन देन, पथ निर्माण, भवन निर्माण निगम, नगर विकास, नगर निगम सहित अन्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर को मैनेज करने का भी जिक्र किया गया है। बड़ी खबर, JSSC CGL पेपर लीक मामले में 5 छात्रों से SIT ने की है पूछताछ। JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में अब कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 5 छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए क्वेश्चन पेपर को वायरल किया था। इस मामले में 5 छात्रों से SIT ने पूछताछ की है और वो छात्र कौन है, कहाँ के, इसकी जानकारी देने से SIT ने इनकार कर दिया है। SIT सोर्सेज के मुताबिक इन 5 की JSSC के पेपर मामले में इन छात्रों को संलिप्तता सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है और सूत्रों ने बताया कि SIT ने जब 5 छात्रों के मोबाइल की पड़ताल की तो कई डेटा गायब मिले। इस वजह से SIT का संदेह और भी बढ़ गया है और इस वजह से जांच एजेंसी ने सभी के मोबाइल को जब्त कर लिया है। अगली खबर, संयुक्त मोर्चा करेगा CCL का चक्का जाम।
कोल इंडिया से मान्यता प्राप्त 4 यूनियन के संयुक्त मोर्चा में शामिल C2HMS, एटक एवं इंटक के लोग 16 फरवरी को हड़ताल करके किसान आंदोलन के भारत बंद का समर्थन करते हुए 4 श्रम कोड वापस लेने, कोल इंडिया के निजीकरण का रास्ता बंद किए जाने सहित 10 सूत्री मांग पूरा करने की मांग करेंगे। एटक के नेता सह JVCCI सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि हड़ताल जोरदार रहेगी और देश के मजदूरों के विरोध में लाए गए 4 श्रम कोड को निरस्त करने, कोयला सहित अन्य उद्योग का निजीकरण बंद करने, कोयला में SBO एवं रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से खदान का निजीकरण का रास्ता बनाए जाने पर रोक लगाने और मेडिकल अनफिट चालू करने, सेवानिवृत्ति कर्मचारी का चिकित्सा राशि 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की मांग की जाएगी। अगली बार 20 करोड़ की योजना पर लगा ग्रहण, रांची एयरपोर्ट को 301 एकड़ जमीन नहीं मिली। कम विजिबिलिटी में भी रांची एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों की लैंडिंग का प्रोजेक्ट कैट टू लाइट फंस गया है। 20 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 301 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसे उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन नाकाम रहा। खराब मौसम होने के बाद कम विजिबिलिटी में भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों को उतारने की तकनीक से जुड़ा यह प्रोजेक्ट को जमीन मिलने के बाद 1 साल के अंदर में पूरा किया जाना था। इस प्रोजेक्ट का 6 महीने से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक जमीन अधिग्रहण की दिशा में कोई सफलता नहीं मिली है। और उल्लेखनीय कि 301 एकड़ जमीन दिलाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी पहल की गई है और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक करके मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। अगली खबर, राज्य में कैबिनेट विस्तार से पहले कई विधायक नाराज, सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात। बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना है और अब तक आधिकारिक रूप से न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से और न ही कांग्रेस कोटे से मंत्री के नाम तय किए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री को दोबारा मौका मिलने की चर्चा गर्म है, लेकिन महागठबंधन के अहम सहयोगी कांग्रेस कोटे से भी पुराने मंत्री को रिपीट करने की जानकारी मिलते ही पार्टी की आधा दर्जन से भी अधिक विधायकों ने विरोध तेज कर दिया है और कांग्रेस के विधायकों ने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से देर शाम सर्किट हाउस में मुलाकात की और कड़ा एतराज जताया है। विधायकों ने 2 टूक कह दिया कि अगर पुराने मंत्री को रिपीट करना है तो पार्टी में उनकी प्रासंगिकता क्या है। अगली पर कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग पर खाते फ्रीज करने का लगाया आरोप। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के बैंक खातों को सीज करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। माकन ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं और हमारे चेक क्लियरेंस नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज किए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है।